बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं निशान सारी और आप देख रहे हैं निशा लव कुकिंग। निशा लव कुकिंग में आज मैं आप लोगों को बाज़ार जैसा फ्रूट केक घर पर बनाना सिखाऊंगी, जिसका बहुत ही इजी सा मेथड है और बहुत ही कम बजट में बनने वाला है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए जी 1 कप चीनी, उसके साथ हमें चाहिए जी हाफ़ कप इसमें जाएगी मलाई, 1 कप इसमें जाएगा मैदे का, हाफ़ कप इसमें जाएगा ऑयल का। इसमें आप लोगों ने घी का इस्तेमाल नहीं करना, ऑयल इस्तेमाल करना है। साथ में जाएंगे 3 अदद अंडे और साथ में हम लोगों ने इस्तेमाल करना है बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर। 1 अदद इसमें जाएगा जी लेमन। तो इसके लिए हमें चाहिए जी 1 अदद बाउल, जिसमें हम लोगों ने शामिल करने हैं सबसे पहले 3 अदद अंडे। अच्छा, तो इसको आप लोग बीटर में भी बना सकते हैं जिनके पास है। अगर आप लोगों के पास बीटर नहीं है तो आप लोग इस तरीके से इसको हैंडमेड बीटर के साथ भी बना सकते हैं। इससे ये होता है कि इससे जो मेहनत है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल बाज़ार जैसा परफेक्ट आप लोगों का फ्रूट केक घर पर बन जाता है। उसके बाद ये आप लोगों ने मुसलसल अंडे को इतना फेंटना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब आप लोग देख सकते हैं कि उसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। यहाँ पर जी हम लोगों ने सबसे पहले मैदे को अच्छे से छान कर इसके अंदर इस्तेमाल करना है। मैदे को आप लोगों ने छानने के बाद इसमें जो आप लोगों ने चीनी शामिल की थी, चीनी भी आप लोगों ने पीस के उसको भी आप लोगों ने इसी तरह छान के इसके अंदर इस्तेमाल करना है। उसके बाद जी इसमें जाएगा हाफ़ चम्मच के करीब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। उसको आप लोगों ने दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हैंडमेड बीटर का ही ज़्यादातर इस्तेमाल होना है। उसको आप लोगों ने मुसलसल इतना करना है कि ये जो आप लोगों का पेस्ट है ना, ये तकरीबन फूल के डबल हो जाए। यहाँ पर आप लोगों ने आकर मलाई इसमें के अंदर शामिल कर देनी है और दोबारा से इसको हिलाना स्टार्ट कर देना है। अच्छा, तो यहाँ पर जी सारी चीज़ें आप लोगों ने यकदम नहीं डालनी, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल करनी है। और जितना आप लोग इसको हाथों की मदद से अच्छे से हिलाएंगे, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होगा ना, उतना ही आप लोगों का जो केक का जो वो ब्रेड है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट सी बनेगी। साथ में जी आप लोगों ने हाफ़ कप जो हम लोगों ने ऑयल लिया था वो इसके अंदर आप लोगों ने शामिल कर देना है। हर चीज़ को जब भी आप लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है तो आप लोगों ने इसको मुसलसल अच्छे से बीट करते जाना है। तो देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो डबल होना स्टार्ट हो गई है। इसको आप लोगों ने जब देखना है कि इसकी क्वांटिटी डबल हो गई है ना, तो फिर आप लोगों ने इसके जो वो है ना बाउल में डाल के इसको आप लोगों ने स्टीम देनी है। यहाँ पर जी मैंने 1 अदद लीमू लिया था, उसको आप लोगों ने अच्छे से निचोड़ के वो इसके अंदर शामिल कर देना है और उसको दोबारा से अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करके अच्छे से बीट करना है। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं इसका जो पेस्ट है वो कम से कम डबल हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ चॉकलेट वाला केक। अगर तो आप लोग चॉकलेट वाला केक बना रहे हैं, फिर आप लोगों ने इसके अंदर जो हाफ़ आपका बैटर है ना, उसको आप लोगों ने एक अलग कटोरी में निकाल लेना है। और तकरीबन आप लोगों ने, अगर आप लोगों का मतलब एक हिस्सा आप लोगों ने कटोरी में इसका निकाल लेना है। उसके अंदर आप लोगों ने जी बेकिंग पाउडर आप लोगों ने कोको पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। तो यहाँ पर जी मैं इसके अंदर कोको पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये आप लोगों ने क्वांटिटी के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जब आप लोगों ने इसके अंदर मिक्स करना है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो कलर है ना, वो किस हद तक डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट केक का जो फ्लेवर लाना चाहते हैं तो फिर आप लोग इसमें इसका कोको पाउडर का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कर लें। लेकिन बेहतर है कि जब आप लोगों ने मिक्स बनाना है तो तकरीबन इस तरह सा आप लोगों ने इसका बैटर बना लेना है। उसके बाद जी हम लोगों को 1 अदद चाहिए जी बाउल स्टील का आप लोगों ने ले लेना है। और ये जितना तकरीबन इसका जो है ना हल्का होगा, उतना अच्छा इसके अंदर आप लोगों का जो फ्रूट केक है ना वो बनेगा। बहुत आप लोगों ने वज़नी बाउल नहीं लेना। यहाँ पर जी आप लोगों ने एक ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल लगा लेना है और इसको आप लोगों ने हाथ की मदद से नहीं इस्तेमाल करना है। इसको आप लोगों ने ऐसे ही ब्रश की मदद से इस्तेमाल करना है ऑयल को। उसके बाद ये आप लोगों ने डस्ट करना है मैदा। तो जब आप लोगों ने ऑयल लगा लेना है, फिर आप लोगों ने इसको फिंगर की मदद से नहीं लगाना, इसी तरह हाथों की मदद से आप लोगों ने इसके अंदर सारे मैदे को डस्ट करना है। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारा फ्रूट केक रेडी हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही ईजीली इसके अंदर से आसानी से लैदा हो जाएगा। ये नहीं होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे ये होता है कि आप लोगों का जो फ्रूट केक है ना वो टूटता भी नहीं है। यहाँ पर जी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत होगा मैदा, उसको आप लोगों ने वैसे ही अच्छे से निकाल देना है। उसके बाद ये आप लोगों ने हाफ़ बैटर इसके अंदर शामिल करना है और हाफ़ आप लोगों ने जो हम लोगों ने कोको पाउडर शामिल किया था वो डालना है। अगर तो आप लोग कोको पाउडर का बना रहे हैं फिर तो आप लोगों ने इसी तरह लेयर बाय लेयर इसको सेट करते जाना है। अगर आप लोग चॉकलेट के बगैर बना रहे हैं, सिंपल वाला फ्रूट केक बना रहे हैं, फिर आप लोगों ने इसके अंदर कोको पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह आप लोगों ने इसके अंदर लेयर लगाते जाना है। एक दफ़ा आप लोगों ने सिंपल लगानी है, दूसरी तरफ आप लोगों ने कोको पाउडर वाला मटीरियल इसके अंदर डालना है। उसको आप लोगों ने इसी तरह सेट करते जाना है। इससे ये होगा कि जब ये अच्छे से फूल के रेडी होगा ना, इसके अंदर खुद ही इसकी जो लेयर है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब कोको पाउडर वाला आप लोगों ने केक बनाना है ना, फ्रूट केक, इससे जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारी बनती है। इसलिए हमारे घर में तो ज़्यादातर हम लोग कोको पाउडर वाला केक ही बनाते हैं। चॉकलेट फ्लेवर का इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो जी लास्ट में आप लोगों ने सारा मटेरियल इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके अंदर जी आप लोगों ने दोबारा से डालना है कोको पाउडर। अच्छा, जितनी आप लोग इसके अंदर बारीक लेयर बनाएंगे ना, उतने ही आप लोगों की फ्रूट केक की जो वो क्या बोलते हैं लुक है ना, वो बहुत ही प्यारी आएगी। उसके बाद जी आप लोगों ने इसको एक स्टिक की मदद से एक तरह से फ्लावर बना लेना है और इसको आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से बनाना है। बिल्कुल आप लोगों ने इसको हिलाना नहीं है। इस स्टेज पे आके आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना खूबसूरत सा फ्लावर बन चुका है। अब हम लोग जी इसको स्टीम देंगे। यहाँ पर जी मैं ओवन के बगैर आप लोगों को फ्रूट केक बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर जी हमें चाहिए एक अदद देगची, जिसको आप लोगों ने तकरीबन बिल्कुल कवर रख के ना खाली आप लोगों ने इसको गर्म कर लेना कोई 5-10 मिनट। जब आप लोगों ने ये ढक्कन है ना, इसको हाथ लगा के देखना है कि अच्छे से गर्म हो गया। फिर आप लोगों ने जो फ्रूट केक वाला बाउल है ना, वो इसके अंदर एहतियात से रख देना है। आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से इसके अंदर रखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अच्छा, जब आप लोगों ने इस देगची को अच्छे से गर्म कर लेना है, फिर आप लोगों ने इसकी बिल्कुल ही स्लो आंच कर देनी है। और यहाँ पर जी इसको हम लोग कम से कम 45 मिनट का टाइम लगाएंगे। और इसके दौरान हम लोग मुसलसल इसको कोई थोड़े थोड़े मिनट के बाद इसको ओपन करके देखते जाएंगे। और जब आप लोगों ने इसको हल्की आंच पे बनाना है, तो आप लोगों ने इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि आपका जो फ्रूट केक है वो जल सकता है। तो यहाँ पर जी आप लोगों ने एक स्टिक की मदद से इसको देखना है। अगर आप लोगों की जो स्टिक है वो बिल्कुल साफ बाहर आएगी, तो आप लोगों का परफेक्टली फ्रूट केक अच्छा सा रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों का जो बैटर है वो स्टिक के साथ लगेगा, तो आप लोगों ने दोबारा से इसको थोड़ी देर मिनट के लिए और स्टीम को लगा देना है। तो यहाँ पर जी हमारा बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा फ्रूट केक रेडी हो चुका है। इसको आप लोगों ने एक छुरी की मदद से इस तरह बहुत ही नरम हाथों से अलहदा कर लेना। तो देख सकते हैं कितना आसानी से हमारा फ्रूट केक अलहदा हो चुका है। अब मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट और मज़े का बना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की और प्यारी प्यारी सी रेसिपी लेके आती रहूँगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़बरदस्त सा और मज़ेदार सा फ्रूट केक रेडी हो गया। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के घर पर कम बजट में ये फ्रूट केक कैसा बना है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।